गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉलेज के अंदर जो वेक्टर कैलकुलस है उसके अंदर पहला टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि आंशिक अवकलन। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में ही 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से हर बार आते हैं और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, आंशिक अवकलन। पार्शियल डेरिवेटिव्स। आंशिक अवकलन या पार्शियल डेरिवेटिव की बात हम करने जा रहे हैं। हमने 10+2 के अंदर अवकलन पढ़ा था, संपूर्ण अवकलन। तो क्या पढ़ा था उसमें? हमने कहा टोटल डिफरेंशिएशन या संपूर्ण अवकलन की बात करें तो इसमें क्या कहा था आपने? dy/dx का मतलब क्या है? y का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। ये आपने कहा। जैसे आपने y बराबर fx लिखा था तो dy/dx क्या था? dy/dx था लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। ये आप इसकी बेसिक डेफिनेशन जानते हो कि x में परिवर्तन की दर जो होती है वो होता है संपूर्ण अवकलन। एक y जो है वो x का फंक्शन है और x के सापेक्ष हमें अवकलन चाहिए, तो dy/dx है y का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। अब हम बात करना चाह रहे हैं आंशिक अवकलन की। आंशिक अवकलन में क्या होता है कि कोई फलन जो 2 या 2 से अधिक चरों का फलन है, तो किसी एक चर के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं तथा अन्य चरों को अचर मानते हैं। यानी इसमें हमने ये कहा पार्शियल डेरिवेटिव में कि कोई भी फंक्शन आपने कहा 2 या 2 से अधिक उसमें वेरिएबल है, किसी एक वेरिएबल के सापेक्ष हमें आंशिक अवकलन निकालना है, तो क्या करेंगे? उस वेरिएबल को तो चर मानेंगे, उसके सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे और बाकी जो है उनको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे आपने कहा u बराबर फंक्शन ऑफ x y 2 ले लिए मान लो, तो डेल u/डेल x आपको कैलकुलेट करना है। तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f x प्लस डेल्टा x माइनस f x y अपॉन डेल्टा x। तो देखिए इसमें मैंने केवल x में परिवर्तन की दर है, ये y को अचर मानते हुए
x में परिवर्तन की दर, इसको ux भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप डेल u बाई डेल y निकालते हो तो लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 कर देंगे। एफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई। तो ये क्या है, x को अचर मानते हुए y के सापेक्ष परिवर्तन की दर। x तो देखो फिक्स पड़ा है, y में चेंज कर रहे हैं, y के सापेक्ष परिवर्तन की दर लेनी है, x को कांस्टेंट मानना है, तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ वाई अपॉन डेल्टा वाई। अब मान लो आप, तो इसको हम कह सकते हैं यू वाई। तो ये हम ध्यान रख सकते हैं कि आपने ये कहा कि किस तरह से आप परिवर्तन की दर, जैसे डेल u बाई डेल एक्स, u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। u जो है देखो x और y दो का फंक्शन है, तो y को कांस्टेंट मान लिया और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। डेल u बाई डेल y करना है तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है और x को अचर मानना है। अगर आपने इसमें और बढ़ाया, आपने मान लो u कह दिया फंक्शन ऑफ x y z, तीन फंक्शन है मान लो। अब आपने कहा डेल u बाई डेल x, तो क्या करेंगे, इसमें y और z को अचर मानते हुए केवल x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। यानी अगर लिखना चाहूं तो लिमिट x डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा x, y और z एज इट इज पड़ा है, माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल्टा एक्स। तो इसमें आप लिख सकते हो y व z को अचर मानते हुए x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, डेल u बाई डेल एक्स। अब मान लो डेल u बाई डेल y निकालते हो तो लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0। अब y में परिवर्तन की दर x y प्लस डेल्टा y z माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल्टा y। x व z को अचर मानते हुए y के सापेक्ष परिवर्तन की दर, डेल u बाई डेल z चाहिए मान लो, तो लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स वाई z प्लस डेल्टा z माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल्टा z। तो आप कह सकते हो x व y को अचर मानते हुए, x व y को अचर मानते हुए z के सापेक्ष परिवर्तन की दर। ये तो हमें समझ में आ ही गया कि आंशिक अवकलन में करना क्या होता है। आंशिक अवकलन में कोई भी फलन अपने को दिया होगा, x एक से ज़्यादा होंगे, दो फलन हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, जिसके सापेक्ष हमें परिवर्तन की दर या जिसके सापेक्ष हमें अवकलन करना है आंशिक अवकलन, तो उसको छोड़ के बाकी जितने भी वेरिएबल या चर हैं उनका कांस्टेंट या अचर मान करके उसका अवकलन कर देंगे। नॉर्मल तरीके से ही अवकलन करना है, जैसा 10+2 में हमने डिफरेंशिएशन में किया था। खास बात इतनी ही है,
x के सापेक्ष करना है, मान लो x y z 3 का फंक्शन है, तो y और z को अचर मान लेंगे, केवल x के सापेक्ष नॉर्मल जो अवकलन होता है वैसे करना है। मान लो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होगा तो हम x और z को अचर मानेंगे और y के सापेक्ष नॉर्मल अवकलन जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। मान लो z के सापेक्ष आंशिक अवकलन चाहिए तो x और y को अचर मान देंगे और z के सापेक्ष नॉर्मल जो अवकलन जैसे करते हैं वैसे ही करना है। तो ये मैंने आपको बताया। तो आपने लिखा डेल u बाई डेल x को आपने ux लिख दिया, डेल u बाई डेल y जो है आपने इसको uy कह दिया। अब देखिए डेल अपॉन डेल x ऑफ डेल u बाई डेल x दो बार करना चाहते हैं तो क्या होगा, ये डेल स्क्वायर u बटा डेल x स्क्वायर, इसको हम ux कह सकते हैं, दो बार डिफरेंशिएशन करना हो आंशिक वाला। फिर हमने कहा डेल बाई डेल y, डेल u बाई डेल y, इसकी बात करें तो क्या होगा, डेल स्क्वायर u बटा डेल y स्क्वायर, तो इसको हम कह सकते हैं u y, कहीं भी लिखा हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर हमने कहा डेल बाई डेल y, डेल u बाई डेल x, तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर u बटा डेल y डेल x, तो ये हो गया u y x, और डेल अपॉन डेल x डेल u बाई डेल y, तो क्या हो जाएगा, ये डेल स्क्वायर u बटा डेल x डेल y, तो ये हो गया u x y। ये हमें बेसिक पता है कि दो बार अवकलन करना हो आंशिक तो जैसे एक का किया है वैसे ही दूसरी बार का भी करना पड़ेगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला सवाल है y बराबर tan इनवर्स y अपॉन x, तो डेल स्क्वायर z बटा डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर z बटा डेल y स्क्वायर का मान हमें चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे इसमें अपने, तो पहले डेल z बटा डेल x एक बार अवकलन करना है, तो एक बार करेंगे तो डेल बाई डेल x tan इनवर्स y बटा x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो ध्यान रहे x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो y को अचर मानेंगे और y के सापेक्ष जब आंशिक अवकलन करेंगे तो x को अचर मानेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेसिक, देखिए ध्यान से। मैंने लिखा u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये मैंने u का एक कोई फंक्शन ले लिया। अब इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, पहले ux डेल u बाई डेल x चाहिए, तो क्या करोगे, डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, x के सापेक्ष हमें इसका अवकलन करना है। तो करिए, तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो y और z को क्या करेंगे, सॉरी z तो है नहीं, y को अचर मानना है, केवल x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस y कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1 और ये अचर है तो 0, तो ये आ गया 2x प्लस y डेल u बाई डेल x। अब डेल u बाई डेल y निकालना हो जिसको हम uy कहते हैं, तो डेल अपॉन डेल y कैलकुलेट करो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो y के सापेक्ष हम आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो क्या होगा, x को अचर मानना है, तो x अचर है तो ये 0 हो जाएगा, x अचर y का y के सापेक्ष 1 हो गया और ये 2y, तो ये आ गया x प्लस 2y, ठीक है। फिर हमने डेल स्क्वायर u बटा डेल x स्क्वायर निकालना चाहते हैं, मतलब डेल बाई डेल x ऑफ डेल u बाई डेल x होता है,
तो डेल बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स आप ये निकाल चुके हो, 2x प्लस वाई। तो x के सापेक्ष करना है, y को अचर मानना है, तो 2 इंटू 1 प्लस 0, तो आंसर कितना आएगा इसका 2। अब मान लो इसको अपने को डेल स्क्वायर u बटा डेल वाई स्क्वायर चाहिए, तो डेल अपॉन डेल वाई, डेल u अपॉन डेल वाई, तो क्या होएगा डेल अपॉन डेल वाई, डेल u बटा डेल वाई कितना निकाला है देखो, डेल u बटा डेल वाई है x प्लस 2y, x प्लस 2y, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1, ये 2 आंसर आ गया। फिर अपन ने निकाला डेल स्क्वायर u बटा डेल x डेल y, तो डेल अपॉन डेल x, डेल u बटा डेल y, ये कैलकुलेट करना है। तो डेल बाई डेल x, डेल u अपॉन डेल y, ये पड़ा आपके पास x प्लस 2y, इसका हमें x के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करना है। तो y तो कांस्टेंट है तो 0 होगा, 1 प्लस 0, तो 1 आ जाएगा। और हमें डेल स्क्वायर u बटा डेल y डेल x चाहिए, तो डेल अपॉन डेल y, डेल u बाई डेल x, तो डेल अपॉन डेल y, डेल u बटा डेल x क्या है देखिए, डेल u बटा डेल x आपके पास 2x प्लस वाई है, 2x प्लस वाई, तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो x को अचर मानोगे तो 0 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये क्वेश्चन हमें समझ में आया कैसे करना था। एक और देखते हैं, u बराबर मैंने लिखा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, या प्लस ले लेता हूँ, प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये लिया। तो क्या चाहिए हमें, इसमें हमें डेल u बाई डेल x कैलकुलेट करना है, डेल u बाई डेल y कैलकुलेट करना है, डेल स्क्वायर u बटा डेल x स्क्वायर, डेल स्क्वायर u बटा डेल y स्क्वायर, डेल स्क्वायर u बटा डेल x डेल y, और डेल स्क्वायर u बटा डेल y डेल x, ये सारे हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो करें, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले डेल u बटा डेल x यानी ux, इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है y को अचर मानते हुए। x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3y तो कांस्टेंट, x स्क्वायर का किया 2x हो गया, प्लस 3y स्क्वायर कांस्टेंट, x का 1 हो गया, और ये अचर का 0, कितना आया 3, चाहो तो कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा ये आपके पास पहला आंसर आया। फिर हमने डेल u बटा डेल y कैलकुलेट करना है, जिसको हमने uy कहा, तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो x को अचर मानेंगे, तो x को अचर मानो तो ये कांस्टेंट है, 0 हो गया, 3x स्क्वायर पड़ा है, x इसको तो अचर है, y का हो गया 1, 3x पड़ा है, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और y क्यूब का 3y स्क्वायर, 3 आप कॉमन ले लो, तो कितना आया आप देखो, x स्क्वायर आया प्लस 2xy आया और प्लस y स्क्वायर आया। इसके अलावा देखिए, डेल स्क्वायर u बटा डेल x स्क्वायर चाहिए आपको, तो डेल बाई डेल x ऑफ डेल u बाई डेल x, ये करना है। तो डेल बाई डेल x, डेल u बाई डेल x क्या आया है देखो, डेल u बाई डेल x ये पड़ा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए 3 तो बाहर पड़ा है, एक्स स्क्वायर का किया तो 2x हो जाएगा, प्लस 2y कांस्टेंट है, x का हो गया 1 और ये 0, तो ये आ गया 6x प्लस वाई।
डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई स्क्वायर चाहिए, तो डेल अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई, तो डेल अपॉन डेल वाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये करो इसका, 3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का वाई के सापेक्ष 0, 2x वाई का 1 और ये 2y, तो ये भी 6x प्लस वाई आ जाएगा। और आपने कहा डेल स्क्वायर u बटा डेल x डेल y चाहिए, यानी u x y चाहिए, तो डेल बाई डेल x ऑफ डेल u बटा डेल y चाहिए, तो ये भी वही आएगा डेल अपॉन डेल x, क्योंकि ये सेम है, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देखें इसमें 3 तो बाहर है, x के सापेक्ष इसका 2x हो गया, इसका किया 2y कांस्टेंट x का 1 और ये हो गया 0, तो कितना आया 6x प्लस वाई आ गया। डेल स्क्वायर u बटा डेल y डेल x चाहिए, तो u वाई एक्स डेल अपॉन डेल y डेल u बाई डेल x, डेल अपॉन डेल y 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ऊपर किया है वही है, तो 6x प्लस वाई इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हम ध्यान रख सकते हैं। एक चीज़ और कि आप ये ध्यान रख सकते हो कि डेल स्क्वायर u बटा डेल x डेल y, डेल स्क्वायर u बटा डेल y डेल x, यानी u x y और u y x ये हमेशा क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब आप डेल स्क्वायर u बटा डेल x डेल y निकाल लो, चाहे डेल स्क्वायर u बटा डेल y डेल x निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से वैल्यू सेम ही आएगी। ये हमें ध्यान रखना है। पीछे वाला आप नोट करना चाहो तो कर लो। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ध्यान से, हमें 2 बार करना है। तो डेल z बाई डेल एक्स बराबर डेल अपॉन डेल एक्स टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, तो पहले टेन इनवर्स पे लगाएंगे। टेन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, अवकलन हमने पढ़ा हुआ है 10 प्लस 2 वाला कंप्लीट, तो ये लिखा। अब क्या करना है इनटू y अपॉन एक्स का x के सापेक्ष डेल बाई डेल एक्स ऑफ y अपॉन एक्स। तो आपको पता है इसको हमने सॉल्व करके एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया इनटू, अब x के सापेक्ष करना है तो y तो अचर है, तो अचर है तो बाहर निकालो उस y को, y बाहर आ गया, 1 बाई एक्स का अवकलन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो ये इससे कट जाएगा और आपके पास माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया डेल z बाई डेल एक्स। अब क्या करना है डेल स्क्वायर z बटा डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल z बाई डेल एक्स करना है, तो डेल अपॉन डेल एक्स ये पड़ा हमारे पास डेल z बाई डेल एक्स, तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए माइनस वाई तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1 अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर, ये हम जानते हैं, और इनटू इसका और करना पड़ेगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 1 अपॉन समथिंग का पहले अवकलन किया माइनस 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर इनटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ समथिंग, तो कितना आया
ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसका करोगे तो ये तो 0 हो गया, इसका 2x आ जाएगा, तो 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये नंबर मैंने एक क्या निकाल दिया, डेल स्क्वायर जेड बटा डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। अब मुझे ये और चाहिए, डेल जेड बटा डेल वाई चाहिए, तो डेल अपॉन डेल वाई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो पहले टेन इनवर्स पे लगाया, 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर इंटू डेल अपॉन डेल वाई ऑफ समथिंग वाई अपॉन एक्स। इसका एलसीएम लिया तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, इंटू वाई के सापेक्ष करना है तो एक्स तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स बाहर, डेल वाई अपॉन डेल वाई 1 हो गया, इससे ये कट गया। अब हमें डेल स्क्वायर जेड बटा डेल वाई स्क्वायर चाहिए, तो डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल जेड बटा डेल वाई करना है, डेल अपॉन डेल वाई एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है। तो x तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन समथिंग का माइनस 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर इंटू डेल अपॉन डेल वाई ऑफ समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कितना आया देखो, इसका एक्स स्क्वायर का तो 0 आ जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y, तो माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया डेल स्क्वायर जेड बटा डेल वाई स्क्वायर नंबर 2। अब दोनों को जोड़ने को कह रहा है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 1 एंड 2 इंप्लाइज डेल स्क्वायर जेड बटा डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बटा डेल वाई स्क्वायर। कितना आंसर आ जाएगा, 0। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को पूरा कवर कर सकते हैं। सिंपल तरीके से जो हमने डिफरेंशिएशन 10+2 में पढ़ा था उसका भरपूर यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और जब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो y को अचर लेंगे, और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो x को अचर मानना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो पहले z दे रखा था, x के सापेक्ष किया तो y को कांस्टेंट पहले tan इनवर्स पे लगाया, फलन के फलन का अवकलन करना है, tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर और डेल बाई डेल एक्स ऑफ समथिंग मतलब y अपॉन एक्स। इसमें y अचर है, बाहर निकाल दिया, 1 बाई एक्स का अवकलन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सॉल्व करके लिखा तो अपने पास ये आया। इसका एक बार और करना है तो x के सापेक्ष करना है, तो y तो कांस्टेंट है, माइनस y बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन समथिंग का माइनस 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर इंटू डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ समथिंग। इसका 2x होता है, ये प्लस हो जाएगा, तो 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम पैटर्न से डेल स्क्वायर जेड बटा डेल वाई स्क्वायर निकालोगे तो माइनस 2xy बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों को जोड़ोगे तो अपोजिट चिन्ह का सेम है, कट के 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन लिखा है कि u बराबर लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz डेल u बटा डेल एक्स प्लस डेल u बटा डेल वाई प्लस डेल u बटा डेल जेड का मान चाहिए। तो अभी निकाल देते हैं। देखिए तो आपने क्या करना है, डेल u बाई डेल एक्स पहले करो, पहले लॉग पे लगाओगे, लॉग ऑफ समथिंग का 1 अपॉन समथिंग होता है, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इंटू डेल u बाई डेल एक्स ऑफ समथिंग। इसका करना पड़ेगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ समथिंग, इसका x के सापेक्ष अवकलन और करना है। तो क्या आएगा देखिए, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर आ गया, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका और करना है x के सापेक्ष, तो माइनस 3yz x का 1 हो जाएगा, माइनस 3yz। ये आ गया डेल u बटा डेल x। डेल u बटा डेल y निकालोगे तो पहले लॉग पे लगाया तो 1 अपॉन समथिंग हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब अंदर वाले का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, फलन का फलन है ना, पहले इस पे लगाओगे फिर इस पे लगाओगे, तो इसका तो कर दिया। अब अंदर वाले का y के सापेक्ष करना है, तो एक्स क्यूब तो 0 हो जाएगा, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर आएगा, ये 0, इसका और करना है y के सापेक्ष, तो माइनस 3xz कांस्टेंट है और y का 1 हो गया। इसी तरह डेल u बटा डेल z निकालोगे, 1 अपॉन समथिंग करोगे पहले लॉग ऑफ समथिंग का, तो ये आया आपके पास
इंटू अब अंदर वाले का z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना, ये जीरो क्योंकि x और y कांस्टेंट होंगे यहाँ, z क्यूब का 3z स्क्वायर माइनस 3xy z का 1। अब तीनों को ऐड करना है तो डेल u बाई डेल x प्लस डेल u बटा डेल y प्लस डेल u बटा डेल z चाहिए। तो तीनों का एलसीएम सेम है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ले लिया, और ऊपर तीनों के अंदर जो कॉमन आ रहा है 3 तो बाहर ले लिया, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स आ गया। अब हम ये इसका फॉर्मूला जानते हैं, नीचे वाले का क्या होता है, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स तो पड़ा है, नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो सेम यहाँ लगाएंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये इससे कट गया, रिजल्ट आ गया 3/x प्लस वाई प्लस जेड, ये आंसर आया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आंशिक अवकलन सिंपल तरीके से अपने को इसमें करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है u बराबर लिखा है e की घात एक्स वाई जेड, तो डेल क्यूब u बटा डेल एक्स डेल वाई डेल जेड हमें चाहिए। तो पहले z के सापेक्ष करेंगे, फिर उसका y के सापेक्ष कर देंगे, फिर हम उसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो u आपके पास है e की पावर एक्स वाई जेड, पहले डेल u बटा डेल z निकाल दीजिए, तो डेल अपॉन डेल z e की पावर एक्स वाई जेड, तो e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग ही होता है, इनटू z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो पहले e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग, अब इसका और करना है z के सापेक्ष, तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, z का 1 हो जाएगा। तो ये आ गया डेल u बटा डेल z। अब हमें डेल स्क्वायर u बटा डेल y डेल z चाहिए, तो डेल अपॉन डेल y और डेल u बाई डेल z, तो डेल अपॉन डेल y एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई जेड, तो यहाँ u इंटू वी लगाना पड़ेगा, x तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकाल दिया आपने, डेल अपॉन डेल y y इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड, इसका करना है। तो ध्यान से करिए, x तो बाहर था, u इंटू वी, पहले e की पावर एक्स वाई जेड को छोड़ा, y का अवकलन 1 हो गया, y को छोड़ा, इसका हमें अवकलन करना है y के सापेक्ष, जिसमें एक्स जेड कॉन्स्टेंट होगा, e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग इंटू y के रेस्पेक्ट में करना है, तो x और z कांस्टेंट है, y का 1 आ गया, ये आया। इसको और ढंग से लिख ले, x e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन आ गया, तो बचा क्या, 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये अपने पास आ गया डेल स्क्वायर u बटा डेल y डेल z। तो अब हमें क्या करना है, डेल क्यूब u बटा डेल x डेल y डेल z चाहिए, तो डेल अपॉन डेल x डेल स्क्वायर u बटा डेल y डेल z करना था। तो क्या आएगा देखिए, डेल y डेल x e की पावर एक्स वाई जेड, x को अंदर भेज दो तो x प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, x को अंदर भेजा तो x प्लस ये आया। अब फिर u इंटू वी लगाना पड़ेगा, तो लगा दो, e की पावर एक्स वाई जेड को छोड़ा, अंदर वाले का x के सापेक्ष अवकलन करो, 1 प्लस इसका किया तो 2x वाई जेड हो गया, प्लस इसको छोड़ना है x प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड को छोड़ा, e की पावर एक्स वाई जेड का e की पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो वाई जेड इंटू 1 आ जाएगा। तो फाइनली देखिए, e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा 1 प्लस 2
एक्स वाई जेड पहले तो, ठीक है। अब इस वाई जेड को इसमें गुणा किया तो प्लस एक्स वाई जेड और हो जाएगा, और वाई जेड को इससे गुणा किया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर ई की पावर एक्स वाई जेड 1 + 3 XY जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आंसर आया। तो देखो कौन सा है, 1 + 3 XY जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई जेड। तो पहला ही आंसर इसमें मैच हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके आंशिक अवकलन में वो 2 बार कराए 3 बार आंशिक अवकलन कराए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, वो पैटर्न हमें फॉलो करना है। अवकलन हमने पहले ही 10 + 2 में कर रखा है। आंशिक अवकलन में बेसिक बात एक ही ध्यान रखनी है, जिसके सापेक्ष करेंगे उसको छोड़ के बाकी सारे अचर मान करके और उसका अवकलन सिंपल तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लिखा है u बराबर tan इनवर्स y अपॉन x, x डेल u बटा डेल x प्लस y डेल u बटा डेल y का मान चाहिए। फर्स्ट ग्रेड 2015 में ये सवाल पूछा हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से करें फिलहाल तो। हालांकि अपने पास आगे समघात फलन की ऑयलर प्रमेय है, उससे हम क्वेश्चन को चुटकियों में निपटा देंगे, सीधा आंसर लिख सकते हैं उसका 0। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमने केवल आंशिक अवकलन करना है, बेसिक जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी की प्रैक्टिस फिलहाल हम कर रहे हैं। तो देखिए, पहले आपने डेल u बटा डेल x निकालोगे, तो डेल u बटा डेल x tan इनवर्स पे लगाया तो 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर हो गया, इनटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ y अपॉन एक्स, हल के अभी किया था वैसा ही है। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, इनटू इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है तो y बाहर आ गया, और ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इससे कट गया, क्या आया -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमने ये नंबर 1 ये अभी किया था सेम वही है, डेल u बटा डेल y निकालना है। तो पहले tan इनवर्स पे 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर इंटू डेल अपॉन डेल y अपॉन x, तो ये आया एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इंटू इसमें 1/x कॉन्स्टेंट है, y के सापेक्ष करा तो 1, तो ये आ गया x बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये नंबर 2। अब क्या करना है हमें चाहिए क्या, x डेल u बटा डेल x प्लस y डेल u बटा डेल y। तो समीकरण इसको x से गुणा करोगे तो -xy बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, प्लस इसको y से गुणा किया तो प्लस xy बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देख सकते हो 0 आंसर आ गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ये वाला। तो ये बेसिक तरीके से भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और जब हम समघात फलन के लिए ऑयलर प्रमेय पढ़ेंगे तो क्वेश्चन देखते ही ये भी नहीं करना पड़ेगा, सीधा टिक कर सकते हैं। तो वो हम आगे जब समघात फलनों के लिए ऑयलर प्रमेय ढंग से पढ़ लेंगे तब हम इस पैटर्न के खूब क्वेश्चन और भी कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास सवाल है, ये सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा हुआ है। z दे रखा है फंक्शन एफ एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव एक्स माइनस ए वाई, डेल स्क्वायर जेड बटा डेल वाई स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर जेड बटा डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ये पूछिए। तो चलो करते हैं, सिंपल तरीके से ही करना है अपने को। तो पहले अपन डेल जेड बटा डेल वाई का मान निकालेंगे, डेल जेड बटा डेल वाई, ध्यान से देखना वाई के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। पहले इसका किया, पहले फंक्शन पे लगाया तो एफ डैश एक्स प्लस ए वाई इंटू अंदर वाले का वाई के सापेक्ष अवकलन करना है। तो एक्स को अचर मानना है तो ये तो 0 हो गया, तो सिर्फ ए आएगा, प्लस फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई, और अंदर वाले का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है तो x अचर है तो ये 0 माइनस a इंटू 1, तो केवल माइनस a आएगा। एक बार और करना पड़ेगा इसका, डेल स्क्वायर जेड बटा डेल वाई स्क्वायर चाहिए। तो करो, इसका करा तो f डबल डैश एक्स प्लस ए वाई,
ये तो ए कांस्टेंट है, इसका अपने वाई के सापेक्ष करेंगे तो ये एक्स अचर है 0 प्लस ए इंटू 1, तो ए पहले से पड़ा, एक और आएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इसमें प्लस 5 डबल डैश एक्स माइनस ए वाई और माइनस ए और आएगा तो माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये नंबर 1 ये वाला हो गया। अब एक्स के सापेक्ष करना है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स चाहिए, एक्स के सापेक्ष करिए इसका, तो एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, एक्स के सापेक्ष करना है, वाई अचर होगा तो ये 0 इंटू 1 आ जाएगा इसका, प्लस 5 डैश एक्स माइनस ए वाई, और एक्स के सापेक्ष अंदर वाले का करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर डेल स्क्वायर जेड बटा डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई इंटू अंदर वाले का एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई अचर है तो ये 0 इंटू 1 आ गया, प्लस 5 डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, अंदर वाले का एक्स के सापेक्ष ये आ जाएगा। ये नंबर 2। अब चाहिए क्या, डेल स्क्वायर जेड बटा डेल वाई स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर जेड बटा डेल एक्स स्क्वायर चाहिए। तो इसकी वैल्यू आपके पास ये पड़ी, इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस 5 डबल डैश एक्स माइनस ए वाई अपॉन एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस 5 डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। सेम है, देखो ये वाला कट गया, रिजल्ट क्या आया, ए स्क्वायर। ये आपका आंसर, तो ए स्क्वायर जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड 2016 में आपके सामने पूछा हुआ सवाल है। यही क्वेश्चन वापस देखो इस फॉर्मेट में भी है, ऐसा ही क्वेश्चन है ये सेम, मतलब ओरिजिनली तो ये आया हुआ था, वो तो अपन ने बना दिया सवाल, ये वाला तो एग्जैक्ट इस फॉर्मेट में नहीं आया। सेकंड ग्रेड 2016 में जो सवाल है वो ऐसा आया हुआ है कि जेड आपके पास है ये, और उसके बाद कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। अभी हमने क्या करा, उसमें हमने डेल स्क्वायर जेड बटा डेल वाई स्क्वायर निकाला, बटा ये बराबर ए स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर जेड बटा डेल वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर जेड बटा डेल एक्स स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर जेड बटा डेल वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। तो यही तो हमने किया, इसका डिवाइड किया और बराबर ए स्क्वायर कैलकुलेट किया है हमने। तो आप देख सकते हो बड़े आराम से क्वेश्चन कवर अप हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है मेनली, वो तो अपन ने बना लिया, तो इजीली कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन और है, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, z बराबर tan इनवर्स x बटा वाई है, डेल z बटा डेल x डिवाइडेड बाई डेल z बटा डेल y। ये भी हमने खूब किया, देखो पीछे अभी किया है, बता देता हूं आपको। देखो u लिखा है, वहां z लिखा है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, tan इनवर्स y बटा x है, तो ये और ये निकाल के इंडिविजुअली डिवाइड करना है, तो x बटा y है, यहाँ y बटा x है, इतना ही फर्क है। तो सेम पैटर्न से आप कर सकते हो क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले डेल z बटा डेल x चाहिए, तो डेल अपॉन डेल x tan इनवर्स y, tan इनवर्स x बटा y है, तो tan इनवर्स पे लगाया पहले 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ समथिंग, मतलब x बटा y। एलसीएम इसके पहले इसका एलसीएम लिया तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, इंटू x के सापेक्ष करना है तो 1 अपॉन वाई कॉन्स्टेंट है, x का 1 हो गया, तो ये आ गया, इससे ये कट गया, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नंबर 1। फिर हमने डेल z अपॉन डेल y निकाला, तो डेल अपॉन डेल y tan इनवर्स x अपॉन y करना है, तो tan इनवर्स का तो वही 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर इंटू डेल अपॉन डेल y ऑफ समथिंग x अपॉन y। इसका एलसीएम लिया तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, x बाहर आ गया, 1 अपॉन वाई का करना है माइनस 1 अपॉन
वाई स्क्वायर, ये इससे कट गया, माइनस एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नंबर 2। अब डिवाइड करना है, कर दो। तो डेल जेड 1 डिवाइडेड बाई 2 करना है, डेल जेड बाई डेल एक्स बटा डेल जेड बाई डेल वाई, या जेड एक्स बटा जेड वाई भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। तो पहला तो है y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा और माइनस वाई बटा एक्स आंसर आ जाएगा। तो माइनस वाई बटा एक्स कौन सा है, ये वाला आंसर है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लिखा है u बराबर e की पावर x कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, तो डेल स्क्वायर u बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बटा डेल वाई स्क्वायर का मान चाहिए। तो सिंपल तरीके से ही करना है जो अभी तक हमने किया है। पहले मुझे डेल u बटा डेल x निकालना पड़ेगा, x के सापेक्ष करना है, तो u इंटू वी लगाना है, e की पावर x को छोड़ा, अंदर वाले का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो y को क्या मानेंगे, अचर, ठीक है। तो cos y तो कांस्टेंट है, x का किया 1 और ये पूरा ही y में है तो 0 आ गया, प्लस अंदर वाले को छोड़ा, x cos y माइनस वाई साइन वाई इंटू e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होगा। तो ये आप इस e की पावर x कॉमन ले लो, तो cos y प्लस x cos y माइनस वाई साइन वाई, ये आ गया नंबर 1। एक बार और करना पड़ेगा, कर दो। ये तो डेल u बटा डेल x है, डेल स्क्वायर u बटा डेल एक्स स्क्वायर करे तो e की पावर x को छोड़ा, ये 0 प्लस cos y तो छोड़ दिया, x का 1 हो गया माइनस 0 प्लस अंदर वाले को छोड़ा, cos y प्लस x cos y माइनस वाई साइन वाई, और e की पावर x का e की पावर x होगा। e की पावर x कॉमन ले लिया तो जोड़ा, तो 2 cos y प्लस x cos y माइनस वाई साइन वाई, ये नंबर आ गया 2। ये डेल स्क्वायर u बटा डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब डेल u बटा डेल y निकालना है। पहले y के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन करें, e की पावर x तो कांस्टेंट है, अंदर वाले का करना है, तो x कांस्टेंट, cos y का हो गया माइनस साइन y, माइनस, अब यहाँ u इंटू वी लगाना पड़ेगा, साइन y को छोड़ा y का 1 हो गया, y को छोड़ा साइन y का cos y हो जाएगा। तो क्या आया, ढंग से लिख लो इसको, e की पावर x पड़ा है माइनस एक्स साइन वाई, फिर माइनस साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई, ऐसा आ गया। एक बार और करें, डेल स्क्वायर u बटा डेल वाई स्क्वायर करना है, माइनस इसमें से बाहर निकाल लो, e की पावर x पड़ा है, अंदर वाले का सारे प्लस में है, इसका अवकलन करना है y के सापेक्ष, x को अचर मानना है, तो x पड़ा है, साइन y का हो गया कॉस y, ठीक है, प्लस साइन y का कॉस y हो गया, और प्लस यहाँ u इंटू वी लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस बाहर ले चुके कॉमन, मतलब हमने माइनस e की पावर x लिखने के बाद x साइन y प्लस साइन y प्लस वाई कॉस वाई, इसका कर रहे हैं, तो u इंटू वी लगाना है, कॉस वाई को छोड़ दिया, y का 1 प्लस वाई को छोड़ दिया, माइनस साइन वाई हो जाएगा, ये आया। तो क्या बचा देखो, माइनस e की पावर x पड़ा है, x कॉस वाई प्लस कॉस वाई प्लस कॉस वाई, ये और पड़ा है तो 2 कॉस वाई हो गया, और माइनस वाई साइन वाई, ये नंबर 2। ये आया डेल स्क्वायर u बटा डेल वाई स्क्वायर। अब देखो ध्यान से दोनों में क्या फ़र्क है, ये 3 नंबर इक्वेशन है, तो हमें डेल स्क्वायर u बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बटा डेल वाई स्क्वायर चाहिए। तो आपके सामने ये पड़ा है और ये पड़ा है, तो देखिए e की पावर x
ई की पावर एक्स यहाँ भी पड़ा है, एक्स कॉस वाई, 2 कॉस वाई, माइनस साइन वाई, एज इट इज। ये केवल और केवल माइनस का फर्क है। तो ये आंसर कितना आएगा, 0। ऐड करते ही 0 आंसर आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। तो बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल तरीके से जो अपने 10+2 वाली अवकलन है वही है। बस ध्यान इतना ही रखना है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y को अचर लेना है, और y के सापेक्ष करेंगे तो x को अचर लेना है। और फलन का अवकलन हमने 10+2 वाले में बहुत अच्छे से किया हुआ है, वही रिपीट कर रहे हैं। तो आप नोट कर सकते हैं इसको। एक क्वेश्चन और लिखा है, देखिए u आपको ये दे रखा है, a² + b² की वैल्यू 1 है, del² u बटा del x² प्लस del² u बटा del y² चाहिए। तो देखिए del u बटा del x यानी कि ux चाहिए, तो करिए। x के सापेक्ष करना है तो पहले समथिंग की पावर n आगे आएगा तो 4 हो गया, ax प्लस by की पावर 2 माइनस 1, अंदर वाले का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो y तो अचर है तो 0, इसका ax का x का 1, a बचेगा, खाली a लिख दिया, माइनस x² का हो जाएगा 2x और y² का 0। ये एक बार आया, दो बार करना है, del² u बटा del x², u x करना है। तो देखिए 4 तो पड़ा ही है, ax प्लस by की पावर 1 है, 4a तो पड़ा ही है। इसका करोगे तो केवल a आएगा और प्लस ये 0 हो जाएगा, -2, तो 4a² - 2, ये नंबर 1। अब del u बटा del y करना है, y के सापेक्ष करना है। अब तो इसका करा तो 2 तो पड़ा है पहले से, ये बाहर आगे आएगा समथिंग की पावर n वाला, 2ax प्लस by की पावर 2 - 1 इंटू अंदर वाले का y के सापेक्ष करोगे, x तो अचर है ये 0, by का y के सापेक्ष करोगे केवल b, माइनस x² का 0, y² का 2y आया। अब del² u बटा del y² करना है, 4 तो पड़ा है, इसका y के सापेक्ष करेंगे तो केवल b आएगा और ये -2 इंटू 1, एक b पहले से पड़ा था, तो ये हो गया 4b² - 2, नंबर 2। अब क्या चाहिए अपने को, del² u बटा del x² और del² u बटा del y² का मान चाहिए। तो जोड़ो, 4a² - 2, 4b² - 2, 4 कॉमन ले लिया, a² प्लस b² हो गया और -4, 4 पड़ा है, a² प्लस b² का मान 1 दे रखा है तो 1 रख दिया। तो आंसर क्या आएगा इसका, 0। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो आप देखिए एक ही पैटर्न के क्वेश्चन कर रहे हैं हम हमें सिर्फ आंशिक अवकलन कर रहे हैं, एक बार दो बार, अधिकतम 3 बार कर रहे हैं। जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी को कांस्टेंट लेना है बस। और देखिए ये क्वेश्चन लिखा है x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, तो ये मान हमें चाहिए। तो पहली चीज तो ये देखो, अगर मैं इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर लूं, वर्ग करके जोड़ूं, x² प्लस y² बराबर आ जाएगा r², ठीक है, और भाग लगा दूं, r sin थीटा बटे r cos थीटा बराबर y बटा x, r कट जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा y बटा x, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स y बटा x। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, तो पहले फर्स्ट करें। तो फर्स्ट हमें सॉल्व करना है पहले डेल r बाई डेल x का होल स्क्वायर और डेल r बटे डेल y का होल स्क्वायर, ये चाहिए। तो देखिए फर्स्ट इम्प्लाइज, इसका दोनों तरफ x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो, डेल बाई डेल x² प्लस y² बराबर डेल बाई डेल x ऑफ r²। तो क्या आएगा, पहले इसका करा तो 2r डेल r बाई डेल x हो गया, ये बराबर
वाई स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अचर है, ये 0 हो जाएगा, केवल 2x आएगा, 2 से 2 काट दिया, तो डेल आर बटा डेल एक्स आ जाएगा x अपॉन आर। ये हमने वेक्टर कैलकुलस में भी किया था इस तरह का आंशिक अवकलन। फिर हमने इसी फर्स्ट का डेल अपॉन डेल वाई कर दिया ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर डेल अपॉन डेल वाई ऑफ आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का 2r डेल आर अपॉन डेल वाई हो गया बराबर x अचर है तो 0, वाई स्क्वायर का 2y, 2 से 2 कट जाएगा, डेल आर बटा डेल वाई हो जाएगा y अपॉन आर। ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को हमें वर्क करके जोड़ना है क्योंकि चाहिए हमें वही। तो डेल आर बटा डेल एक्स का होल स्क्वायर डेल आर बटा डेल वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बटे आर स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर हो गया, ये ऊपर आर स्क्वायर और नीचे भी आर स्क्वायर, क्योंकि इसका मान आर स्क्वायर है। नंबर 1 देख लो, तो ये 1 आंसर आ गया इसका। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा 1। अब दूसरा हमें थीटा के सापेक्ष 2 बार अवकलन करके जोड़ना है। इसके लिए हमें ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, tan थीटा बराबर y अपॉन एक्स वाली। सेकेंड पार्ट में हमें चाहिए डेल स्क्वायर थीटा बटा डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर थीटा बटा डेल वाई स्क्वायर का मान हमें चाहिए, जिसमें tan थीटा आपके पास है y बटा एक्स, या थीटा चाहिए तो tan इनवर्स y बटा एक्स। जो भी यूज करना चाहो वो कर सकते हो। तो इसको कर लो क्योंकि इसको हमने खूब किया है। तो डेल थीटा बाई डेल एक्स चाहिए, तो डेल अपॉन डेल एक्स tan इनवर्स y बटा एक्स। तो tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस y बटा एक्स का स्क्वायर इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ y अपॉन एक्स। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो y बाहर आ गया, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कट गया, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बार हो गया, दूसरी बार कर दो, डेल स्क्वायर थीटा बटा डेल एक्स स्क्वायर। तो डेल बाई डेल एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है। माइनस वाई तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन समथिंग का अवकलन माइनस 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर होता है। ये ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं सवाल में, पहले ये लिखा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या आएगा देखिए, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया, और यहाँ से इसका केवल 2x आएगा, तो 2xy बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये नंबर 1। तो अब इसी तरह y का करना है, डेल थीटा बटा डेल y निकालना है, तो इसी का करना है। तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई बटा एक्स का स्क्वायर इंटू डेल अपॉन डेल वाई ऑफ समथिंग वाई बटा एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स कॉन्स्टेंट है, डेल वाई अपॉन डेल वाई 1 हो गया, इससे ये कट गया, एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। एक बार और कर दीजिए, डेल स्क्वायर थीटा बटा डेल वाई स्क्वायर चाहिए, तो x तो कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आएगा, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये करना है। तो x तो बाहर पड़ा है, 1 अपॉन समथिंग का माइनस 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर करोगे पहले, इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका 2y हो जाएगा, तो माइनस 2xy बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, नंबर 2। तो आप देखिए केवल प्लस माइनस का ही फर्क है, तो डेल स्क्वायर थीटा बटा डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर थीटा बटा डेल वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम ये बेसिक क्वेश्चन अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। और देखें, ये क्वेश्चन और लिखा है,
u दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बटा डेल जेड स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो करिए क्वेश्चन को। तो पहले डेल यू बटा डेल एक्स निकालेंगे, पहले रूट पे लगाया तो रूट ऑफ समथिंग का 1/2 रूट समथिंग होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू अंदर वाले समथिंग का, अंदर वाले का जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करो। वाई और जेड तो कांस्टेंट है, केवल 2x आएगा, 2 कट गया, तो ये तो आ गया x बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक बार और करना पड़ेगा, डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स स्क्वायर, तो डेल बाई डेल एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यू बटा वी लगाना पड़ेगा इस बार। तो अंश बटे हर का अवकलन हमने किया हुआ है, हर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो पड़ा है, रूट का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, इसको छोड़ोगे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर छोड़ दिया, ऊपर वाले का अवकलन 1 माइनस ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का अवकलन 1/2 अंडर रूट ऑफ समथिंग का 1/2 रूट समथिंग होता है वो लिख रहा हूँ, और इनटू अंदर वाले का करोगे तो 2x आएगा, 2 से 2 काट दिया। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये इधर आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट हट जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, और बट्टे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1 और आधी 3/2, तो इसमें ये कट जाएगा, तो क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 नंबर 1। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स स्क्वायर है। अब डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई स्क्वायर, जब डबल डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष किया तो ऊपर देखो एक्स नहीं आया, वाई वाले में वाई नहीं आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा नंबर 2। और डेल स्क्वायर यू बटा डेल जेड स्क्वायर निकालोगे तो जेड नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 नंबर 3। तीनों को जोड़ दो, 1 + 2 + 3 बराबर डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू बटा डेल जेड स्क्वायर, ये चाहिए। तो क्या होगा, तीनों का एलसीएम सेम है, ऊपर वाले को जोड़ोगे तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, नीचे पावर 3/2 है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये कट गया, रिजल्ट आ गया आपके पास 2/√, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो आंसर कौन सा है, आंसर है ये। तो बेसिक क्वेश्चन ये है, जो अभी तक हमने सवाल किए थे सेम उसी पैटर्न का है। फलन के फलन का अवकलन मेन इसमें यूज हो रहा है, जो हमने 10+2 में अवकलन में किया हुआ है। बाकी तो आंशिक अवकलन में इतनी सी बात है, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई जेड को अचर, वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो जेड और एक्स को अचर, और जेड के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स और वाई को अचर लेना है। तो अपने सबसे पहला काम तो अपने कंप्लीट कर लिया आज, कि आंशिक अवकलन में बेसिक 1 बार 2 बार 3 बार अवकलन कैसे किया जाता है उसके बारे में बात कर ली। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि समघात फलन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, और समघात फलनों के लिए ऑयलर प्रमेय के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।